इमाम साहब, मुझे ये भी पता चला है कि मेरे वालिद साहब ने सूद देने का काम शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर। बेटा बहुत सख्त गुनाह है इस चीज़ का। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई इन पर, सूद लेने वाले, सूद देने वाले और तहरीर लिखने वाले, और जो मौके पर मौजूद गवाह हैं बराबर के गुनहगार हैं। जी इमाम साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में? आप जाएं, अपने वालिद साहब से बात करें और उन्हें रोकें। माशाल्लाह आप जवान हैं, आप बच्चे तो नहीं हैं। बेटे होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने वालिद को इस कबीरा गुनाह से बचाएं। और इमाम साहब, अगर वो आज रुक जाते हैं और तौबा कर लेते हैं तो? बेटा अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है, वह सच्चे दिल की तौबा को कभी रद्द नहीं करते। बस इंसान बुराई छोड़कर उसकी तरफ लौट कर तो देखे। मैं समझ गया इमाम साहब, बहुत शुक्रिया। गलत बात की है इमाम साहब ने, ये कारोबार है बेटा। खुदा का खौफ करें अब्बा, आप अपने इस हराम कारोबार के लिए इमाम साहब को गलत कह रहे हैं। जब मेरे बेटे को बागी करेगा तो मैं गलती कहूँगा ना। मैं उनके पास चल के गया था, वो मेरे पास चल के नहीं आए। मेरा अब्बा गलती पे है, गलत काम कर रहा है, बजाय अपनी गलती तस्लीम करने के ऊपर से आप गुस्सा कर रहे हो। अच्छा, अब तुम मुझे समझाओगे क्या गलत है क्या सही है? मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। कमाल है अब्बा। ओहो, ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं अंकल। उम्र के इस हिस्से में किन का मुंह में पड़ गया वो? यही तो मैं परेशान हूँ, और कारोबार का नाम दे रहे हैं इसे कि घर बैठे बिठाए पैसे आ जाते हैं। हाँ, कारोबार, यही कि उनकी आखिरत का बायस ना बन जाए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। अब तू और दिल दिखाने वाली बातें ना कर, बस मशवरा दे। अब्बा मानने को तैयार ही नहीं है और आगे से गुस्सा करने लग जाते हैं। कहते हैं कारोबार है ये, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं क्या करूँ? तू ऐसा कर कि जिसको भी अंकल ने पैसे दिए उनके पास जाके पैसे वापस ले आ और उनसे कहा कि आइंदा सूद नहीं चाहिए, सब खत्म, और आइंदा से कोई लेन देन ना रखे अंकल के साथ। हाँ यार, ये तूने ठीक कहा है। जब लेने वाले ही रुक जाएंगे तो अब्बा को भी अकल आ ही जाएगी। मैं अभी जाके पता करता हूँ अब्बा ने किस किस से लेन देन रखा है। शुक्रिया यार मशवरा देने का। बड़ी अजीब हरकतें शुरू कर दी अंकल ने। चलो, अल्लाह ही उनको हिदायत दे। अभी तो 3 महीने का टाइम था और तुम पहले पैसे लेने आ गए। पैसे पहले ले रहा हूँ बगैर मुनाफे के। जितने अब्बा ने दिए थे आप उतने ही वापस कर दें, इसमें आपका ही फायदा है। वो बात तो ठीक है, लेकिन सुहेल साहब। मैं बेटा हूँ उनका। मेरे वालिद साहब से जिसने पैसे लिए थे मैं खुद जाके उनसे वापस ले रहा हूँ, वो भी बगैर मुनाफे के। और मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ कि आइंदा के बाद आपने अब्बा से कोई लेन देन नहीं करना। चलो ठीक है, तुम रुको, मैं लेके आ रहा हूँ पैसे। मोहसिन भाई, ये पैसे वापस लेने का मेरा यही मकसद है कि आइंदा के बाद आप अब्बा से कोई लेन देन नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता अब्बा इस सूद जैसे हराम काम को जारी रखें, और आप भी इससे बचें। भाइयों जैसा मशवरा है आपके लिए। ठीक है भाई, मैं आइंदा से कोई लेन देन नहीं करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। हेलो। सुहेल साहब, आपका बेटा आके सारे पैसे ले गया है। अब अपना हिसाब किताब क्लियर है। सारे पैसे और मुनाफा वो भी ले गया क्या? नहीं नहीं, मुनाफे की तो बात ही खत्म कर दिया उसने, और साथ ही ये कह के गया है कि आपसे कोई लेन देन नहीं करना। सही, छोटा बच्चा भी नहीं है जो मैं उसे डांट सकूं। जी बस मैंने कहा कि आपको बता दूं। शुक्रिया आपका कि आपने मुश्किल वक्त में मदद की। कमाल है भाई, इमाम साहब तो मेरे कारोबार के पीछे ही पड़ गए। जाके उनसे बात करता हूँ। इमाम साहब, आपने सही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ बागी कर दिया है। किस चीज का बागी जनाब? वो हक पर है, उसको एहसास है कि आप गलत कर रहे हैं। आपको खुद एहसास नहीं है अपना? सूद अच्छी चीज है क्या? कारोबार है इमाम साहब, आप इसको सूद का नाम ना दें। आप सूद को कारोबार का नाम ना दें जनाब, आप काबिले इज्जत है मेरे लिए। लोगों को फिक्स मुनाफे पे कर्ज देना सूद नहीं है तो और क्या है? अल्लाह का बहुत सख्त अजाब है, कहीं पकड़ में ना आ जाएं आप। इंसान तो उम्र के इस हिस्से में अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाता है, गुनाहों से तौबा कर लेते हैं। और आपने क्या किया?
अच्छा भला मेडिकल स्टोर का काम बंद करके इस काम में पड़ गए, जिसे अल्लाह पाक ने और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया है। इमाम साहब आप सही कह रहे हैं, मैं गलती पे था। चलो अच्छी बात है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये दुनिया तो धोखे का घर है, बस गुजार ली जिंदगी। अब वक्त है आखिरत की तैयारी का। अच्छे अमाल कर लें, तौबा कर लें, अल्लाह की रहमतें होंगी, वरना आखिरत बड़ी सख्त है, रोज़े महशर माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की सलाह हो जाए।